Hello everyone, good evening. This is Dr. Mehak Oberoi, consultant physiotherapist at Healthcare Physiotherapy Center में। तो आज हम बात करेंगे क्या हमें गर्दन के नीचे सोते टाइम तकिया लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ, हमें सोते टाइम तकिया लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? हमें अपने हेड, नेक और स्पाइन के बीच में एक प्रॉपर अलाइनमेंट, एक प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना है, जिसकी वजह से हमें एक ऐसा पिलो लगाना चाहिए जो ये जो खाली स्पेस है ना नेक के बीच में, सबके स्पेस होता है ये इतना, इसको हमें कवर करना है। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं अगर हम तकिया नहीं लगाएंगे तो हमारा हेड पीछे की साइड चला जाएगा, जिसकी वजह से एक नॉर्मल उभार आ जाएगा हमारे गर्दन में। सबके एक कर्व होता है जो हल्का सा अंदर की तरफ है, बट अगर हम तकिया लगाएंगे ही नहीं तो ये जो कर्व है ये मेंटेन नहीं रह पाएगा और ये जो अंदर की तरफ घुमाव है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से गर्दन दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब बहुत सी समस्याएं जैसे कि हमारे हो सकता है गर्दन में के घुमाव अगर अंदर हो जाए तो हमारी कोई नस दब सकती है गर्दन की, जिसकी वजह से दोनों हाथों में हमारे झंझनाहट आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों का खिंचाव हो सकता है, या फिर हमारे गांठें पैदा हो सकती हैं, नसें कमज़ोर हो सकती हैं। इसलिए तकिया लगाना और इस कर्व को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा यही सवाल फिजियोथेरेपिस्ट से या ऑर्थोपेडिक से पूछा जाता है, सर मैम हमें गर्दन के नीचे तकिया लगाना है या नहीं लगाना है। तो इतना ज़रूरी होता है तकिया लगाना, परंतु हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है तकिया ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। बिना तकिए के सोने से भी दिक्कतें होती हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बिना तकिए के भी नहीं सोना। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं इतने 2-2, 3-3 तकिए, मोटा मोटा तकिया लगा लेंगे। ये तो और दिक्कत की बात है अगर आप इतना मोटा तकिया लगा के सोते हैं। इससे क्या होगा, हमारा ये कर्व तो ठीक है, तुमने ये सोते टाइम भर दिया कर्व, हमें भाई मेंटेन कर, परंतु ये जो कर्व अंदर की तरफ है इसे इतना ज़्यादा आप उठा देते हो कि एक डिफॉर्मिटी जिसे हम काइफोसिस कहते हैं, ऐसे उभार नेक में बहुत से लोगों के आपने हम्प देखा होगा कि ये जगह सूजी सूजी रहती है, हम्प होता है, मोटी हो जाती है, स्वेलिंग रहती है। इसी वजह से है कि आप लोग 2 से 3 तकिए लगा के सो रहे हो। नहीं, अगर जो हमारी गर्दन है उसके हिसाब से हम नहीं सोएंगे, इसको प्रॉपर अलाइन करेंगे नहीं, तो परेशानियां पैदा होती रहेंगी। अब इसी तरीके से अगर ये मोटा तुमने तकिया लगाया, ये इतना मोटा हो जाएगा, हम्प क्रिएट होगा, स्वेलिंग रहेगी, आपका यहाँ पे फैट डिपोजिशन हो सकता है, नीचे की मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी, वही नसों दबने की वजह से दोनों हाथों में झंझनाहट आ सकती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दर्द रहेगा, सिर में दर्द जा सकता है। इसको मेंटेन करना ना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखिए, सर्वाइकल हमारी पहली स्पाइन है जो नीचे की सारी स्पाइन को सपोर्ट करके रखते हैं। अगर हम इसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी स्पाइन कैसे सपोर्टेड रहेंगी, उनका भी सारा अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगा ना। ये वीक होएगी तो ये वीक होगा, ये वीक तो ये वीक तो उससे नीचे की स्पाइन वीक। इसलिए अपर मोस्ट स्पाइन को ही अगर हम सेफ करके रखेंगे तो आगे जाके कभी भी कमर दर्द की समस्या, यहाँ पे दर्द की समस्या, हमारा सीधे बैठने का जो पोस्चर है ये भी इसी पे डिपेंड करता है। जब गर्दन में दर्द है हम यूँ झुक के बैठेंगे, साथ ही साथ ये भी झुक जाएगा, इसके कर्व्स खराब होंगे। तो गर्दन में तकिया लगा के सोना है या नहीं है, मैंने आपको बताया, हमेशा तकिया लगाना है, बट इसी प्रकार लगाना है कि आपका एक प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन हो सके। ऐसा नहीं करना कि हो सकता है आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको ऑलरेडी कहा हो कि तकिया नहीं लगाना। क्यों कहा है? हो सकता है आपके ये कर्व ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ हो, काइफोटिक हो या उभरा हुआ हो कि उसको कम करने के लिए आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी हो कि तकिया नहीं लगाना। इसलिए किसी को भी इस विषय से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि डॉक्टर साहब ने आपको ऑलरेडी बोला है तकिया नहीं लगाना है या काउंटूर पिलो लगाना है या एक्स्ट्रा मोटा लगाना है और आप ये सुन के एकदम लगाना ही छोड़ दें या पतला कर दें। पहले आप, अगर ऐसी कोई भी समस्या है या आपको दर्द रहता है गर्दन में, तो आप अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो बेल बटन पे ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपनी कमेंट बॉक्स में परेशानी बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।